आज की मुरली की तारीख है 13 शिव भगवानु वर। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। आज बाबा ने 4 बातों पर अटेंशन दिया है कि तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है और गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसा होगा? बाबा का जवाब, देह अभिमान के कारण जब एक दो की कमियां देखते हो, खामियां देखते हो, तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्माभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का पूर्णा रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण को मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। इसलिए प्यार कैसा होगा आज बाबा ने समझाया है। और प्यार न होने का कारण भी बाबा ने कहा, हम एक दो की कमी कमजोरियां देखते रहते थे, अभिमान में आ जाते। जो सच्चा स्नेह सच्चा प्यार है वो नहीं होता है। जब हमारी स्थिति आत्मिक बन जाती है, बाबा ने कहा सुखदाई बन जाती, मीठी बन जाती, तभी हमारा आपस में इतना स्नेह और प्यार रहता है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रदान बना रहे हैं और मूल युक्ति भी बता रहे हैं। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बराबर अब नहीं है ना। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती है। तो बेहद का बाप शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने भी समझाया है ना, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया।
फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो ना, ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया और समय भी गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे ना, जब स्वर्ग था तब आपस में बहुत हमारा प्यार लव था ना। बाप ने भाइयों को भी शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। हम एक बाप की संतान है, तो इतना हमारा आपस में स्नेह और प्यार होना चाहिए। वो भी बाबा ने कहा रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार। मैं तुम सबका बाप हूं ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला कि हम देवता आपस में बहुत प्यार से चलते थे। हेवन के देवी देवताओं की महिमा भी बहुत जबरदस्त है। हम वहाँ के निवासी थे ना, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष के बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। बहुत समय क्या हो गया, बीत गया। बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब थोड़ी रही। बाबा ने कहा शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारे बुद्धि में है कि ते अभिमान के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, फलानी वैसी, इसमें ऐसा है, इसलिए रूहानी से प्यार नहीं है। तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इसमें यह है। आपस में बहुत क्या था, प्यार था ना। अब वही अवस्था हमें धारण करनी है। या तो एक दो को उसी दृष्टि से देखते तो लड़ते और झगड़ते हैं, उसी दृष्टि से देहाभिमान की। अब ये सब बंद कैसा होगी, ये भी बाबा ने बैठ समझाया है। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। देवता बनना है ना, देवताओं के लक्षण भी यही हमें धारण करने बाबा ने कहा। इसलिए बाबा याद दिला रहा है, स्मृति दिला रहा है। हम सतयुग में कितने मीठे थे, बाबा ने कहा। तुम सुखदाई थे ना, अब फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देना, काम कटारी चलाने लग पड़े हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे ना। वह रावण ही नहीं है तो ये 5 विकार भी नहीं है।
यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े क्या है शत्रु है। यही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण का राज्य है। ये भी तुम जानते हो ना, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल कहते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वो रूहानी खुशी क्या हो गई, गुम हो गई। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। ये भी बाबा समझाते हैं ना, बच्चे जब 5000 वर्ष के बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूं ना, तुमको समझाता भी हूं, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तब तुम सतो प्रधान बनेंगे। जितना याद करेंगे उतनी खामियाबी निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी ना। अब ये खामियां कैसे निकलेगी। आत्मा ही अशांत होती है ना, तो उसके अंदर कमी खामियां होती है। अब जांच करनी चाहिए, हम अशांत क्यों बने। जब भाई भाई थे आपस में तो बहुत प्यार था ना। अब भी वही बाप आया है, फिर से शिक्षा दे रहा है कि तुम आपस में कौन हो, भाई भाई हो, तुम्हारा इतना सच्चा प्यार होना चाहिए। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देहाभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते तुम ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था 21 जन्मों के लिए। एकदम बाबा ने हमें भरपूर कर दिया। 21 जन्मों तक सुख शांति संपत्ति सभी बातों से भरपूर कर दिया। अब बाप ये आया हुआ है तो क्यों नहीं हम उनकी श्रीमत पर जल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अचल अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था ना, किसकी निंदा आदि भी नहीं करते थे। अब कुछ ना कुछ है, क्योंकि अवस्था ऐसी बनी नहीं है। बाबा ने कहा थोड़ा अभिमान में आ जाते तो कभी कमजोरियां देखते हैं। वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई है ना, एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ हो। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाए, अंदर से यही पूर्णा हो। बाबा ने कहा यही लक्ष्य हो, बस समय के पहले हमें सतो प्रधान बनना है। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला है, इन सब बातों को भूल जाओ।
बाबा ने कहा वो समय नहीं है उन बातों पर विचार करना, उन बातों में जाने का। समय थोड़ा है तो इसीलिए आज बाबा में शिक्षा दे रहा है, बार बार याद दिला रहा है। इसी बातों में भी हमारा समय चला गया। बाबा ने कहा 3 चले गए, 5 चले गए। ये सब अब छोड़ दो ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, सतो प्रदान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरे के अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से तो अवगुण देखा जाता है ना। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे ना, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। खुद भी ऐसे गुण धारण करो, सभी के गुण देखो। बाबा ने कहा सबको ऐसे गुणवान भी बना। पर कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझाया जाता है रजो तमो प्रधान है ना, तो ये होता रहेगा। बाबा ने कहा तो जरूर गुणों की चाल ऐसी होगी ना। भी अपने को देखना चाहिए हम कातक सतो प्रदान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से गुण ग्रहण कर और सब बातों को छोड़ दो ना। बाबा के गुण ही धारण करो, उसको ही ग्रहण करो। बाबा ने कहा क्या होगा, फिर व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितना हमें गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा क्या है, सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रदान बनने का पुण्य रखो और कोई बात सुनो ही नहीं। जो मैंने कहा वो धारण करो, जो मैंने सुनाया है वही सुनो। बाबा ने कहा और कोई सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं। कोई की ग्लानि आदि भी नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां तो जरूर है ना। खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जांच करो, देखो तो सही। दूसरे समझते कि इनमें ये खामियां है, अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहा न कहा उल्टा बोल निकल ही पड़ता है ना। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती है। अभी अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर हो जाती है। बाबा न कभी रजो कभी सतो बन जाते, कभी रजो बन जाते, कभी तमो। ये नीचे ऊपर अवस्थाएं होती है या खामियां है, परंतु न समझने कारण अपने को मियां मिठू समझ लेते हैं। बाप कहते मियां मिठू तो मैं एक ही हूँ। तुम सबको मिठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है ना वह सब छोड़ दो। अपनी नब्ज तो देखो। हम मीठे मीठे रूहानी
बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता भी हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ। देह अभिमान आ गया तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति बनावे, आत्मा हो, सामने वाला भी आत्मा, तो हम आपस में कौन हो गए? बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो, श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझ बहुत है ना, इसलिए आत्मा समझकर मुझे याद करो। उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए, कैसे उतारने का है उसका भी चिंतन करो बाबा ने कहा। देवताओं के आगे जाकर भी कहते कि हम नीच है, पापी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है ना, इसलिए गुणों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में जाते हैं तो कोई घृणा आती नहीं। जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा गुणों को बनाने वाला कौन है, इसको देवताओं को। अब बाप कहते बच्चे ये पढ़ाई तो पढ़ो, देवता बनना है, बनना है ना, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना, श्रीमत पर चलना है। पले पले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक दो को प्यार करो, और बाप को भी याद करो। बाप से वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है ना। लोग उनकी स्तुति करते तो दूसरे तरफ जाकर उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है ना। तो देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करना बाप को याद करने की। पर आगे भी याद करते थे, परंतु वो व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे ना। अब बाप कहते अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो, माना मुझ एक बाप को याद। भक्ति मार्ग में जिनको कुछ याद करते आए हो वो सब अभी तमो प्रधान हो गए। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वह भक्ति नहीं जो याद करना पड़ेगी। बाप समझाते बच्चे बस यही पूर्णा रखो, हम सतो प्रधान कैसे बने। आज बाबा बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं कि कैसे सतो प्रधान बनना है बच्चे, ये पूरा पूरा स्मृति में पक्का रखो। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, ब्याज पर तुम बच्चे भी समझा सकते हो। यह बेहद का बाप
इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं, सो तो जरूर यही होगी ना। शिव जयंती मनाना माना स्वर्ग की जयंती मनाना। देवताएं कैसे बने? इन पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही तो बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे ते अभिमान को छोड़ो, कोई भी खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इन बातों में कोई अब फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं ना। पढ़ाई में तूफान नहीं आते हैं जितना याद की यात्रा में आते हैं। अपने आप को देखना है, हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, बस बाप से क्या चिपक जाना चाहिए, चिटक जाना चाहिए। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे थे ऊंचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए ना। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है ना। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहमदिल है। पर आगे भी भगवान वाच ये शब्द सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से नहीं लगता था। क्या ठीक कर भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे होगा? तुम्हारे बुद्धि में अब बहुत नई नई बातें है ना, जो और किसके बुद्धि में नहीं है। आगे जब तुम्हारा दैवी ज्ञान बढ़ता जाएगा, बाप कहते कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाएंगे, और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं कर सकते ना। इसलिए उनको पैगाम्बर मैसेंजर भी नहीं कर सकते हैं। पैगाम तो एक ही बाप देते कि मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। और यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो आप। सारा मदार इस पर है ना।
यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूकता कैसे फिर से रिपीट होती है। वह सुनकर वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी में जाने के लिए वह अमर लोक और नीचे है मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना। अब हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि हमें शिव बाबा ही सुनाते हैं। उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको क्या कहते हैं? यू और माई वाइफ। इसकी किसकी? शिव बाबा। कौन? ब्रह्मा। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ ना, फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखता हूँ। संभाल करनी पड़ती है ना इतने बच्चों की। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तमेव माता पिता इनको ही कहा जाता है। बाबा खुद कहते, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को मैं याद करता हूँ। याद में कितना भी तुम पैदल करो तो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। आज बाबा ने क्या बोला? जितना तुम याद करेंगे तो चमक आती जाएगी। कौन सी चमक? शक्ति भी मिलती रहेगी बाबा। जैसे दुनिया में खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं ना, अमरनाथ बद्रीनाथ, चलो वह तो ऐसा भक्ति मार्ग के धक्के या आराम से चलते फिरते बच्चे मुझे याद करो। कोई मेहनत ही नहीं है ना। ये भी एक खेल है, भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। ज्ञान मिला तो सवेरा आ गए ना बाबा ने। भक्ति की रात खत्म। कहो दिन में हो मना, बाबा ने कहा रोशनी में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना जो एक बाप से सदा चिपके रहे। दिन रात बाप की महिमा करनी चाहिए। खुशी में गदगद होना है। ऐसी बाबा की याद सच्चे दिल से। दूसरी पॉइंट,
एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाप के समान मीठा बनना है। आज का वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। यह फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। यह व्रत धारण करना कोई कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देता है। समझा? इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना।